So hello दोस्तों, I am नव्या from नव्या and देवांश और आज हम करने वाले हैं अपनी स्टडीज ऑफ इंग्लिश कोर्स बुक। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोर्स बुक बिल्कुल समझ में नहीं आती, कोर्स बुक इस साल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है, एंड स्पेशली उसका ये वाला चैप्टर तो डिस्गस्टिंग है। तो फिर आज मैं आई गई हूँ आपके लिए ये सब लेके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो तो फिर अभी शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट करी कि मेरे को कोर्स बुक समझ में नहीं आती एंड 9 चैप्टर स्पेशली समझ में नहीं आता है। तो फिर हम लेकर आ चुके हैं, मतलब मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए स्पेशल वीडियो ऑफ इंग्लिश कोर्स बुक। इंग्लिश कोर्स बुक 9 चैप्टर द फैंस ऑफ लैंटेन्स। फैंस ऑफ लैंटेन्स मतलब चाइना में एक फेस्टिवल होता है, उसे फैंस फेस्टिवल को वहां पे फैंस कहते हैं। और लैंटेन्स मतलब जहाँ पे बहुत सारी वो उड़ने वाली तकनीरें उड़ाई जाती हैं, जो दिवाली के दिन भी उड़ती हैं शायद थोड़ी बहुत। और आपने भी कभी ना कभी नहीं उड़ाएगी तो कोई बात नहीं, आपको आगे में पिक्चर्स दिखा दूंगी। There live a poor man. There live a poor man named Wen Chi Chunk. मतलब एक पुअर मतलब बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था बेंच। बेंच क्या नाम था? बेंच। तो मैं आपके आगे पूछूंगी कहानी में। बेंच with his wife and children in a village. एक वो गरीब आदमी रहता था अपनी बीवी और बच्चों के साथ। वेंच नाम का आदमी था एक विलेज में, एक गांव में। he was he worked day and night. वो पूरे दिन और रात खेतों में काम करता था। he worked day and night in field. वो पूरे दिन और रात को खेतों में काम करता रहता था, उसका खेत था एक छोटा सा। And someday her wife used to feed him custard burst as treat. तो कभी कभी उसकी जो पत्नी होती है ना, वो उसके लिए कस्टर्ड बन ले आती है कि और फिर उसके साथ के लिए वो ट्रीट होती है कि ओ मेरे को आज कस्टर्ड बन मिले हैं, तो किसानों से ट्रीट समझकर खाता है। मतलब कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरी कमाई ट्रीट है ये मेरी। तो उसे वो ऐसे ही खाता है, उसे वो बहुत पसंद भी था। एंड अब आज वो दिन होता है जिस दिन उसकी पत्नी कस्टर्ड बर्स्ट बनाने वाली होती है, क्योंकि उन्हें डे फिक्स कर रखे थे, तो आज वो बनाने वाली होती है कस्टर्ड बर्स्ट। बट अब आगे I am a fail. I can't make custard burst today because I had no money. तो अब उसकी पत्नी कहती है कि मैं सॉरी पर मैं आज कस्टर्ड बर्स्ट नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे खत्म हो चुके हैं और बाकी अभी तो खेत
नहीं हुआ है अभी, अच्छे से नहीं उगा है अभी, तो उगाया जा रहा है, तो पैसे ही खत्म हो गए, है ना। तो अब कहाँ से आएगा कस्टर्ड बस, तो अब वही, अब वो उसकी पत्नी कह देती है, अब यहाँ पे उसका पति कहता है, इट्स परफेक्ट फाइन डियर, आई एम फ्रेशली want a bowl of rice with टू। ओके, मतलब अब क्या होता है, वो कहते हैं परफेक्ट है, फाइन है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे को ना मतलब एक पूरा फ्रेश वाला एक भरा हुआ कटोरा दे दो चावलों का, मतलब एक पूरा फ्रेश कटोरा दे दो, फ्रेश चावलों से भरा हुआ कटोरा दे दो एक, मैं उसे खा लूंगा। पर जितने में उसकी पत्नी बना रही होती है, मतलब अब उसकी पत्नी बनाने चली जाती है, एंड अब वो वेंची अपने वर्क करने के लिए जा रहा होता है, वे टू गो गोइंग टू वर्क वेंची इज वाज इम्पोर्टेंट बाय हिज सन हंची। अब वेंची अपना जा ही रहा होता है जल्दी जल्दी, और उसका सन आ जाता है, और उसके सन का नाम होता है हेंची, वेंची हेंची, ये याद रखना है, कहीं हेंची पापा हो गया और वेंची बच्चा नहीं, हेंची बच्चा वेंची पापा, हेंची बच्चा वेंची पापा, देख सकते हैं। ओके, तो फिर अब फादर प्लीज ब्रिंग सम फायरवुड ऑन योर बैक टू होम। अब वो कहता है फादर प्लीज, उसे मतलब फादर कृपया आप मेरे लिए फायरवुड ले आओगे, मतलब आग जलाने के लिए लकड़ी ले आओगे, जब आप घर आ रहे होंगे, क्या आप ले आओगे? तो प्लीज कहकर बोलता है, I shall will be go up in mountains for at noon go and bring my ex हंची। तो कहता है ठीक है, मैं ले तो आऊंगा, पर उसके लिए मेरे को माउंटेन पे जाना पड़ेगा, और उसमें मेरे को नून भी लग सकता है। तो तुम क्या करना, मतलब पूरा एक नून एक टाइम होता है, जैसे 12 बजे के बाद नून हो जाता है, आफ्टरनून, हाँ, तो नून हो जाता है एक तरीके से। वहां पे आफ्टरनून ऐसे नहीं बोलते, तो वहां पे नून बोलते हैं नॉर्मली। तो फिर वो नून तक नून हो जाएगा, तो वो कहता है कि ठीक है मैं ले तो आऊंगा, उसका पापा कहता है ठीक है मैं ले तो आऊंगा, पर तुम ना मेरी एक्स ले आओ अंदर से, मतलब मेरी कुल्हाड़ी ले आओ अंदर से, ताकि मैं पेड़ों को काट सकूं, जो ऊपर दिख रहे हैं, मैं उन पेड़ों को काट सकूं। अब जो वेंची होता है वो क्या, नेक्स्ट पेज, ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हम मतलब क्या कर रहे हैं, अब इसका पापा आ जाता है यहाँ पे, और उसका पापा क्या करता है, मतलब माउंटेन्स पर जा ही रहा होता है, पर तभी उसकी बेटी आ जाती है, हो सीन को। तो उसकी बेटी का नाम बहुत ज्यादा अजीब है, वेंची हेंची तो ये याद हो ही जाएंगे, पर बेटी का नाम मैं जरूर पूछूंगी, हो सी हो, हो सीओ, ये सब अलग अलग है, तो ऐसे नहीं मिलाकर नहीं बोलना, हो सी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डैश है बीच में, हो सी को, हो सी को उसका नाम है, वो आ जाती है वेंची, वेंची की डॉटर। बहुत अजीब नाम, सच्ची में ये बुक इतनी भी आसान नहीं है। तो वो आ जाती है और कहती है, फादर डू यू रिमेम्बर टुडे इज फीस्ट ऑफ लैंटेन्स। तो कहती है, पापा क्या आज आपको याद है कि आज फीस्ट ऑफ लैंटेन्स है?
twinkle father, don't fall asleep up on the mountains. We want to come back at the light of lanterns for us. वो कहता है, मतलब उसकी बेटी कहती है कि पापा आज आपको याद तो है ना कि आज फीस्ट ऑफ लैंटर्न्स है। तो फिर बेटी कहती है तो फिर पापा अगर आपको याद है तो फिर सुनो कि आज आपको नया सोना है ना कुछ करना है, आपको जाना है और हमारे लिए लैंटर्न्स लेकर आने हैं। मतलब वो ऐसे उड़ाने वाली तंदीलें होती है ना, वो आपको लेकर आनी है जंगल, मतलब आप खरीद कर लेकर आओगे हमारे लिए रात से पहले। तो फिर वेंची स्मॉल्ड एंड नून, वेंची ऐसा मुंह बनाता है। हम्म, वो सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो अब खरीदेगा कहाँ से। ओके, तो ऐसा कह देता है। अब वो पहाड़ों पे चला जाता है ताकि अब वो फायरवुड्स को ला सके। He set up at noon, look for a tree to cut a full white ओके। तो अब ये क्या हो रहा है, मतलब वो यहाँ पे मतलब वो अभी ट्री की तलाश में होता है। आउट फॉर फील्ड वाइट इज बिलो वर्कड वैन ईट एंड कट आफ्टर लॉन्ग वुड। मतलब वो कह रहा है कि अभी उसे एक पेड़ मिल गया है ठीक ठाक, वो एक केव के पास है, मतलब एक गुफा के पास है। तो फिर वो सोचता है इट इज परफेक्ट बिकॉज इट इज नॉट टू यंग एंड नॉट टू ओल्ड। मतलब वो कहता है कि ये बहुत परफेक्ट पेड़ है काटने के लिए, क्योंकि ये ना ज्यादा जवान है, मतलब ना ज्यादा छोटा एक पौधा है, ना ज्यादा बूढ़ा है। तो ये एक परफेक्ट पेड़ है, जवान पेड़, ठीक है, जैसे मम्मी पापा है वैसे परफेक्ट पेड़ है। तो अब जो परफेक्ट हमारा पेड़ है वो फिर कहता है, मतलब अब वो उस पेड़ को काटने जाता है, पर बिफोर उससे पहले उसे अंदर से कुछ फायर वुड्स की पहले से ही जलने की आवाज आती है उस केव में। मतलब वो केव के पास था ना वो पेड़, तो उसे अंदर से आवाज आती है, कुछ उजाला दिखता है। तो फिर वो उसका थोड़ा सा अंदर से मन होता है ना, जैसे कोई रिश्तेदार आता है और आपको पैसे देकर जाता है, मतलब पैसे दे रहा होता है, मम्मी मना कर देती है, पर फिर भी आपका अंदर से मन तो होता है ना कि आप पैसे ले लो, लड्डू फूट रहे होते हैं। तो अब बेंची सोच रहा होता है अंदर कौन है, तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि अंदर कौन है। हो सकता है मेरे को यहीं से फायरवुड मिल जाए, मेरे को मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े, ये पेड़ बेचारा बच जाए, ठीक है। तो फिर बस फिर वो अंदर अपनी इसी एक्साइटमेंट की वजह से चला जाता है। पर अब अंदर उसे मिलते हैं दो बूढ़े आदमी, मतलब आई वुड एनी इनसाइड, उसे लगता है कि शायद कोई अंदर है। अब वो इतनी ज्यादा डार्क, मतलब इतनी ज्यादा गहरी और अंधेरी भरी गुफा में कहीं से उजाला आ रहा था, तो अब वो बहुत मन करता है उसका, वो चला ही जाता है अंदर। He saw two old men
with the long white beaks. He's fixed inside play and their eyes are fixed inside chessboard. Vanchi known too little bit about chess, so he watched them. मतलब अब वो देखता है कि दो बूढ़े आदमी अपना मतलब दो बूढ़े आदमी को देखते हैं जिनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, जो कि आप देख सकते हैं लंबी दाढ़ी है थोड़ी, हाँ तो इतनी तो होती भी नहीं जितना साधु बाबा, इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी। एंड अब वो दोनों की नजर, उन दोनों बूढ़े लोगों की नजर पूरी चेस बोर्ड पे थी। अब उनका जो चेस, उनके सामने एक चेस बोर्ड रखा हुआ था, वो उन दोनों की नजर सिर्फ और सिर्फ चेस बोर्ड पे थी। उन्हें वेंची दिखा तक नहीं कि वेंची आ गया है गुफा के अंदर, उन्हें वेंची दिखा तक नहीं। एंड दोनों की नजर फिक्स्ड चेस बोर्ड पर थी। और अब वेंची को क्या था, मतलब थोड़ी बहुत लिटिल बिटल नॉलेज थी वो चेस की, तो फिर वो उन दोनों को देखने लग जाता है। मतलब आपको, चलो आपको ये चैप्टर आता है, थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है कि आपको कहीं कहीं से थोड़ा बहुत समझ में आ गया मैडम से आपकी, तो आपको थोड़ा बहुत तो आता है। पर फिर आपको इंटरेस्ट होता है कि भाई ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, मैडम ने समझाया पर मेरे समझ में तो नहीं आया, पर जितना समझ में आया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को और भी समझना चाहिए, मेरे को और भी सीखना है ना। तो अब आप इस वीडियो को चलाओगे चलाओगे ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे वेंची जो होता है वो भी अब उसका इंटरेस्ट लेने के लिए बैठ जाता, क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी और वो और नॉलेज लेना चाहता, तो वो मतलब देखने लग जाता उन दो बूढ़े आदमियों को। अब वेंची सोचता है, आई थिंक दे हैव लॉस्ट वन टाइम लीव एट द फॉरेस्ट हम। मतलब अब वो सोचता है क्या ये हमेशा फॉरेस्ट में ही रहते हैं और इनकी गुफा में क्या कोई जानवर नहीं आता। तो फिर वो सोचता है वो इंग्लिश में है को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है को हम। तो वो सोचते हैं हम, ये क्या झोलमाल है, वो फॉरेस्ट में क्यों रहते हैं। तो कोई भी शौक हो जाएगा कि कोई इंसान फॉरेस्ट में कैसे रहता है, वो भी ऐसी खतरनाक गुफाओं में जो कहीं से भी कवर नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो कैसे कोई जानवर उसके अंदर नहीं आता। बल्कि जानवर तो बारिश होने के समय पे तुरंत किसी ना किसी शेल्टर में आ जाते हैं, गुफा में आ जाते हैं, तो फिर इनकी गुफा में क्यों नहीं आए। तो फिर वो पहली बार तो सोचता है, एज soon he look up can ask him if I may chop down the tree। तो सोचता है कि मैं पेड़ को चॉप बाद में भी कर लूंगा। I want watch to both who will win। मतलब वो दोनों, अब वो देख रहा होता है कि अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मेरे को अब पेड़ चॉप नहीं करने, मतलब मेरे को पेड़ नहीं काटने हैं, अब मेरे को अब क्या करना है, देखना है कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो कितना, मतलब कौन जीतेगा इसमें। मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया उनके गेम में। और बेचारे उन दो लोगों को पता भी नहीं है कि उनके बगल, मतलब उनके बगल में वो खड़ा भी है। सो अब they thought
they did took long time when she got to inside game. अब वो उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली चला गया था वेंची उस गेम को देखते देखते। मतलब आप अभी टीवी देख रहे हो और टीवी में इतना फनी सीन आया, आप हंस रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, और मम्मी बोल रही है बेटा पानी देना, बेटा पानी देना। मम्मी आपकी बहुत बारी बोल चुकी है पर आपको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि आपको पूरा ध्यान बस उस चेस, आप पूरा ध्यान बस उस फनी सीन पे ही है। अरे भाई कितना फनी था, अरे भाई, अरे अरे ये तो मस्त हो गया, ये क्या, अरे नहीं इसने यहाँ पे गलती कर दिया, ऐसा नहीं है। तो फिर आप मतलब फिर अपनी मम्मी की बात नहीं सुनते, तो मम्मी कहती है ना, फिर मम्मी उठकर आ जाती, फिर मम्मी आपको मार लगाती होंगी, है ना, मेरे साथ हुआ है। तो फिर अब मतलब उसका जैसे ही ऐसी पूरा ध्यान उस चेस बोर्ड गेम के अंदर चला जाता है, जैसे हमारा टीवी के अंदर चला जाता है और हम सुनाई नहीं देता मम्मी क्या करी है, वैसे ही उसका भी ध्यान अब ऐसे चला जाता है चेस बोर्ड के अंदर। एंड फिर अब वो खड़ा खड़ा उसे बहुत देर हो गई, तो वो सोचता है क्यों ना मैं बैठ ही जाऊं। तो वो अपनी एक्स को नीचे रख देता है, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको नीचे रख देता है और फिर खुद वहां पे बैठ जाता है उनके बगल में। और वो बैठ भी जाता है पर फिर भी क्या उसे मतलब उनको बुजुर्गों और बूढ़े आदमियों को पता तक नहीं चलता कि वेंची बैठ भी गया है, कौन है ये। तो अब मतलब हम तो इतना भी नहीं खोते कि कोई बैठ गया है, मतलब कोई ताऊ जी आ गए या चाचा जी आ गए अब हमारी टीवी के बीच में। ओ चाचा जी आइए आइए बैठिए। क्यों नहीं, अरे गल सॉरी सॉरी, टीवी चला रखी थी ना अभी। तो अब तुरंत टीवी बंद कर दोगे और फिर आपके चाचा जी को नमस्ते बोलकर अंदर चले जाओ। मतलब इतना भी बिजी नहीं होते आप कि क्या क्या आपको ये भी ना पता हो कि आपके साथ में कौन बैठ गया, ये भी ना पता हो। हाँ जैसे कोई भी आता है ना, मेरे को तो आवाज आ जाती है भाई पैरों की, अरे कोई तो आ रहा है, टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, बुरा समझेगा, बुरा समझेगा। तो मैं तो तुरंत बंद कर। तो आपके साथ क्या होता है ये मेरे को कमेंट्स में बता देना, अगर मेरे कमेंट्स ऑन होंगे तो। एंड तो फिर क्या होता है अब वेंची आफ्टर सम टाइम he and both of are eating some something, and he thought and on anyone throw one piece on Manchi's mouth. Okay, मतलब अभी क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद मतलब अब उन दोनों बुजुर्गों को थोड़ी भूख लगती है, तो उनके बगल में आप जो कटोरा देख रहे हो चेस के पीछे, चेस बोर्ड के सेकंड पिक्चर में जो कटोरा आप देख रहे हो चीज से भरा हुआ किसी, या चिप्स है कुरकुरा पता नहीं। तो फिर अब वो दोनों बुजुर्ग उसी में देख देखते चेस बोर्ड में ही खा रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। एंड उनमें से कोई एक बुजुर्ग वेंची के मुंह में उसे ठुसा देता है, उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के मुंह में ठुसा रहे हैं, उनमें से एक उसके मुंह में ठुसा देता है वेंची के मुंह में। अब वेंची ने अपना सुबह का खाना स्किप करा था, तो फिर उसे बहुत अच्छा लग रहा है कुछ खा लेते हैं। मतलब जैसे आपने पूरे व्रत रखा है, हाँ नवरात्रों का व्रत बहुत टफ होता है, आपने व्रत रखा है तो फिर आप उसमें थोड़े बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। एंड जैसे ही व्रत आपका खत्म होता है और आप जैसे ही कुछ भी खाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। और कभी कभी कुछ लोगों का तो जो पहली बार खा मतलब व्रत के बाद जो खाते हैं ना, वो चीज उनकी फेवरेट भी हो जाती है, भाई इसने मेरे को व्रत से बचा लिया, ये मेरी फेवरेट है। मतलब अगर व्रत के खत्म होती करेला भी खा लेंगे ना, भाई ये तो मेरी फेवरेट है, नहीं भाई ये मेरा फेवरेट है, तो वो उसे भी खा लेंगे ऐसी भी चीज। तो क्या हो ना, फिर अब उसे मतलब उसे
उसे चीज को खाने के बाद इतना मतलब उसने ऐसी चीज अपनी लाइफ में कभी भी नहीं खाई थी, एंड वो इतनी टेस्टी थी, उसे बहुत अच्छी लगी। और उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका पेट भर गया है। अब उसे उसका ऐसा लगा जैसे उसका पेट ही भर गया है पूरा, बस एक पीस में, बस एक छोटे से पीस में उसका पेट भर गया। तो फिर अब क्या होता है, मतलब हमारे जो, अब उसे सच्ची में बहुत खुशी होती है, पर अब अचानक से उन दोनों बूढ़े लोगों का गेम ओवर हो जाता है, गेम खत्म, खल्लास, मतलब गेम पूरा बूम। तो फिर उनमें से कोई एक हार जाता है, एंड तो फिर अब हार जाता है तो उन्हें चेस को वापस से लगाने में अब उनकी नजर थोड़ी ना रहती है, क्या बोरिंग सा काम आ गया, अब इन्हें वापस से लगाओ इन सारी कुटियों, है ना। तो अब उन दोनों की नजर आखिरकार, क्या, आखिरकार इन दोनों की नजर वेंची पे गई। फिर उन दोनों बूढ़ों ने बोला, अच्छा तो आखिरकार हम दो बूढ़ों को एक और बूढ़ा ज्वाइन करने आ गया। कहते हैं, नहीं मैं तो अभी जवान हूँ। तो फिर गौर से देखो, तुम्हारे बाल सफेद हैं, कुछ भी कहते हो। फिर वो देखता है, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी बस यहाँ तक थी, अब तुम्हारी दाढ़ी इतना लंबा कैसे हो गई। तो आप देख सकते हो इस वाली पिक्चर में, फोर्थ पिक्चर, मतलब जो सेकंड वाली पिक्चर है उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो उनकी दाढ़ी कितनी लंबी फैल रखी है। तो उस दाढ़ी को वो कहता है, इतनी लंबी कैसे हो गई तुम्हारी दाढ़ी, अभी तो मैंने देखा तुम्हारी दाढ़ी तो ऐसी थी, मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं, हाँ मैं तो, मतलब मैं तो बस, तुम्हारी इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई दाढ़ी। तो वो दोनों बूढ़े कहते हैं, कौन से जमाने में जी रहे हो, हम तो बहुत सालों से खेल रहे हैं, हमने तो बहुत साल पहले ये खेल शुरू करा था, पर अब इतने सालों के बाद ये खेल खत्म हुआ है। हाँ, नहीं मैं तो बस अभी भी बैठा हूँ। तो वेंची को वो दोनों सर फिरे और पागल से लगते हैं। तो वहां से अपनी एक्स उठाता है जल्दी से, और वहां से लीव छोड़कर चला जाता है उसके को। और फिर अब अगले पेज में, थोड़ा करना पड़ता है। ओके, तो फिर अब यहाँ पे वो मतलब आ जाता है, अब वो वापस आ जाता है अपने गांव में। तो अब वो देखता है कि सब अपना फेस्टिवल बना रहे होते हैं, तो कैसे वो दोनों पक्का ही सन की बुड्ढे थे। देखो मेरे से कह रहे हैं कि वो कितने सालों से खेल खेल रहे हैं, हटो। मैं देखो फीस्ट ऑफ लैंटेन्स के दिन रात ही तो हुई है बस, मतलब मैं तो बस 2-3 घंटों से ही बैठा था, खेल 2-3 घंटों में खत्म हो गया, कह रहे हैं बहुत सालों से लगे हुए हैं एक ही खेल में। हाँ, तो अब वो ऐसे कर देता है, और फिर वो अपनी फैमिली घर पे जाता है, घर पे देखता है घर पे कुछ भी नहीं है, और वो जो वो मतलब 1-2 लैंटेन्स जो रखी हुई थी ना वो भी गायब होती है घर से। अब फिर उसे एक सामने एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसकी तरफ आती है और कहती है, आ, मतलब उसकी तरफ नहीं आती, मतलब वो अपना फेस्टिवल में जा रही होती है। तभी वेंची उससे मतलब वेंची उसे जानता है, तो वो वेंची से पूछता है, मतलब वेंची को पता नहीं होता वो कौन है, पर वो फिर भी उससे पूछता है कि भाई आपको कुछ पता है कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं। तो फिर वो बोलती है, कौन बीवी बच्चे,
कौन हो तुम और किसकी बात कर रहे हो? तो अब वो बोलता है मेरा एक बच्चा था वेंची, और खोशी को खोशी को क्या नाम है, रुक जाओ यही है, होसी को मेरी एक बेटी है, होसी को मेरी पत्नी है। तो फिर वो कहती, कौन हो तुम? मैं बाहर जो तुमने नाम लिया उनको तो जानती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं क्यों बताऊँ कहाँ है वो? दादी मना कर देती, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं उन तीनों को तो जानती हूँ जो तुमने नाम लिया अभी, पर मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, और दादी को वो सब तो पता था, पर उसे यही नहीं पता चला। हाँ, ओके। तो फिर वो कहता है मैं वेंची। वो दादी कहती, अच्छा ठीक है, आप झूठ मत बोलो, मैं सब समझ, मैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम अब झूठ बोल रहे हो वो मैं जानती हूँ, तो तुम झूठ मत बोलो, झूठ का रास्ता मत अपनाओ, मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगी। तो अब दादी बताने के लिए तैयार। दादी ने बोला कि तुम्हें बताऊं, वो वेंची का नाम मत लो, वेंची बहुत घटिया इंसान है, तो पता भी है, बहुत साल पहले फीस्ट ऑफ लैंटेन के शुभ दिन वो अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर जंगल में चला गया था, पहाड़ों पे, और फिर पेड़ काटने के बहाने गया था, पर इतने सालों से आया नहीं, और अब उसकी पत्नी हर फीस्ट ऑफ लैंटेन के दिन एक चावल का कटोरा पकड़ के रोज रोती है, हर फीस्ट ऑफ लैंटेन के दिन, पर उसका पति आया नहीं। कितना नालायक था। तो तुम उसको बनने की कोशिश मत करो, बहुत नालायक था, अगर तुम्हारी उसकी आदत है तुम में आ गई तो मत लो नाम। ओके, मतलब अब उसे लगता है कि शायद इस दुनिया के सारे बूढ़े ही बेकार होते हैं, उनसे मतलब अजीब सा लगता है कि है क्या बोल रही है बुढ़िया, कि ये थोड़ा ना होता है। नहीं, मतलब वंच को तो अजीब सा लगता है कि मैं तो बस कुछ ही घंटों से बैठा था, ये औरत कह रही है मैं बहुत सालों से बैठा, ये औरत तो फिर कहना चाहती है मैं तो बहुत सालों से बैठा था। क्या हो रहा है ये, क्या हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अब जो वेंची होता है वो अपना जा रहा होता है, भगवान से प्रे कर रहा होता है, भगवान जी प्लीज मुझे मेरे परिवार से मिलवा दो, ये सब झूठ है, जो भी ये सब कह रहे हैं, मेरे को बस मेरे परिवार से मिलवा दो। तो अब बस वो अपने प्रे कर रहा होता, तभी उसे अपना मतलब परिवार मिल जाता है, एंड वो उसे दूर से देखता है, हाँ भगवान जी ने मुझे मेरे परिवार से मिलवा दिया, पर जैसे ही वो उसके पास जाता है ना, तो उसे पता चलता है कि वो उसका परिवार नहीं है, वो वैसे कपड़े पहन कर आए हैं, कोई और है, वो किसी और की फैमिली है। तो वेंची बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो अभी हम यहीं से वापस से कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय। सो टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं रहते हैं दोबारा, चलिए, तो बाय। सब्सक्राइब कर याद है ना, ये वीडियो देख ली सब्सक्राइब मगर ऐसे ऐसे ठोक डालो, आ ज्यादा दर्द हो रहा है, ठोक डालो ना।